नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं सम्यक दर्शन मूल है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा उन्हें आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं धुति धारा। देवादेव पद्मप्रभ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। जिनेंद्र भगवान के उपासक जैन कहलाते हैं। जिनस्य उपासका इति जैनः। जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले प्रतिदिन प्रातः काल में अपने सारे कार्यों को छोड़ करके मंदिर में जाकर के आराधना करते हैं और विशेष रूप से दर्शन का बड़ा महत्व है। जहाँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, ऐसा नियम बहुत सारे लोगों का होता है। जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तब उस समय में इंदौर के एक मिश्री लाल जी गंगवाल, जो बाद में मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने थे, और एक पाटौदी जी, दो लोगों को जेल में डाला गया था। ऐसे ही एक अर्जुन लाल जी सेठी दिल्ली में थे, उन लोगों को जेल में डाला गया और जेल में चूँकि भगवान के दर्शन, आराधना, पूजन नहीं कर सकते, तो इन लोगों ने कि जब तक हम भगवान की आराधना नहीं कर लेंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और कई दिनों के बाद में अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और दोनों जगह ऐसा हुआ कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जेल में लाई गई और वहाँ पर उन्होंने, चूँकि जेल में कुआं नहीं था, तो फिर शुद्ध वस्त्र पहन करके बाहर जा कर के जल ले करके आए, आराधना की, तब इन लोगों ने भोजन ग्रहण किया। तो ऐसा आदर्श उन लोगों ने उस समय में प्रस्तुत किया, जहाँ कथानक के रूप में आप लोग देखते हैं कि मनोवती जिसने गजमोती चढ़ा करके हम भोजन करेंगे, और ऐसी परीक्षा हुई उसकी कि 8 दिन तक उसके लिए जिनालय के दर्शन नहीं हो पाए और गजमोती की तो बात दूर थी, लेकिन संकल्प के माध्यम से वहाँ पर उसके लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई और उसने अपने संकल्प दृढ़ को जो किया था उसको पूर्ण करके और फिर जो है अन्न जल को ग्रहण किया। अब ऐसा लगता है कि ऐसे कथानक जो हैं वो तो बहुत पहले के हैं, चतुर्थ काल के हैं, लेकिन ऐसा नहीं। संकल्प यदि लेते हैं तो उसका फल भी जो है लोगों के लिए मिलता है। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा। वैसे तो घटना लगभग मेरी समझ से 100-150 साल पुरानी होगी। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब अपने गृहस्थ अवस्था में थे तो उस समय में उनकी दादी की शादी की बात है, और उनकी दादी की शादी ऐसे गांव में कर दी कि जहां पर जिनालय नहीं था, और कन्या का नियम था कि हम जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। बहू बन कर के वो वहाँ पर अपनी ससुराल में पहुँच गई। 2-3 दिन बीत गए, बिना दर्शन के वो भोजन नहीं कर रही थी, और तभी देखा वहाँ पर कि बाजार में एक व्यक्ति बैलगाड़ी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कहीं जंगल में उसको मिली और वो लेकर के आया, और वहाँ पर जानता था कि यहाँ पर जैन लोग हैं, जैन लोगों की भगवान की प्रतिमा है तो ये लोग ले लेंगे। और वहाँ पर वो कहने लगा कि भैया प्रतिमा कोई ले लो और कुछ न्यौछावर राशि हमको दे दो। तो वहाँ पर कहते हैं उस समय में 11 रुपये न्यौछावर, वो भी नई बहू की पेटी से निकाल करके दिए थे।
और वहीं पर उस प्रतिमा को स्थापित कर दिया। और उसके माध्यम से उनका जब संकल्प पूर्ण हुआ तो उन्होंने फिर जो है अन्नपान ग्रहण किया। तो ऐसी घटनाएं जब अपन दृष्टि डालो तो बहुत सारी अपने लिए दृष्टिगोचर हो सकती है। एक कटनी के बड़े पंडित जी कहलाते थे पंडित जगन मोहन लाल जी। एक बार वो कहीं किसी कार्य से ऐसे जंगल में गए या वहाँ पर भोजन के समय में उनके लिए उनका संकल्प था, तो उन्होंने सोचा कि जंगल में भी कहीं भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और उन्होंने प्रयास किया तो उनको एक वृक्ष के नीचे वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मिल गई। उन्होंने आराधना करके भोजन किया और बाद में सोचा कि इनको यहीं पर सुरक्षित रख करके जाते हैं, फिर कभी आकर के लेकर के जाएंगे। लेकिन जब वो दूसरी बार गए लेने के लिए तब उनके लिए वो उपलब्ध नहीं हुई। तो ऐसा भी होता है। जो रामटेक के शांतिनाथ भगवान हैं, उनके दर्शन संबंधी भी जो है एक घटना कि एक वर्धमान साहू जी थे और जहाँ नागपुर में भोसले जो राजा थे वहाँ पर उनके साथ में वो रामटेक पर्वत के ऊपर वहाँ पर अन्य मत का मंदिर है, वहाँ पर वो राजा के साथ में गए थे। और जब भोजन का समय हुआ तो इन्होंने कहा कि हमने तो आज जिनालय के दर्शन नहीं किए हैं, हम इसके बिना कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि आप हाथी को लेकर के और पास में एक गांव है वहाँ पर जा कर के दर्शन करके आ जाओ। तो उनके मन में आया कि यहाँ पर जिनालय होना चाहिए, उसकी खोज करें। और उन्होंने खोज करते करते वहाँ पर पेड़ों के बीच में, घने जंगल के बीच में वहाँ पर रामटेक के शांतिनाथ भगवान के दर्शन उन्होंने किए। उस समय में वो सारे मंदिर पेड़ों से बिल्कुल आच्छादित थे, वहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता था। ऐसे जो है किसी समय में वहाँ पर सुरक्षा के लिए उनको इस प्रकार से बना दिया गया होगा। और उन्होंने उस समय में दर्शन करके और फिर अपने संकल्प को पूर्ण करके भोजन को ग्रहण किया। तो जहाँ जिनेंद्र भगवान की आराधना करके दर्शन करके लोग अन्न जल का ग्रहण करते हैं, और जिनेंद्र भगवान की जो पूजा की पद्धति, जहाँ बड़े भक्ति भाव से लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके उसको संपादित करते हैं। एक ब्राह्मण विजेंद्र स्नातक, उन्होंने दिल्ली में एक बार कहा था कि हमने संसार में बहुत सारे धर्म के लोगों की आराधना की पद्धति देखी है, लेकिन जितनी व्यवस्थित तरीके से जैन लोग भगवान की आराधना करते हैं, ऐसी आराधना की पद्धति हमने संसार में कोई दूसरी नहीं देखी। एक ब्राह्मण के मुख से जब इस प्रकार की बातें निकलती हैं, तब अपने लिए, अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो सब कोई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कोई विप्र महोदय यदि वहाँ पर उसकी प्रशंसा करें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के लिए आप लोग आते हैं, जहाँ भगवान को नमन की बात होती है, उस नमन में भी कई प्रकार के नमन होते हैं। एक नमन होता है एकांगी नमन। एकांगी नमन यानी केवल सिर झुका दिया जाए, वो एकांगी नमन कहलाता है। कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप अपने हाथ में, दोनों हाथों में थैले पकड़े हुए हैं और उन थैलों में ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हैं यार जिनको अपन नीचे भी नहीं रख सकते, और रास्ते में आपके लिए कोई विमान निकल रहा है या कोई महाराज जी निकल रहे हैं, अब उस समय में खड़े खड़े ही अपने सिर को झुका लिया, तो ये एकांगी नमन कहलाता है। जहाँ आपके लिए जब सुना आपने कहीं पर जो है जिनेंद्र भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, और अपने दोनों हाथों को उठा करके नमस्कार कर लिया, तो वो 2 अंगों का नमस्कार होता है। अब उसमें सिर नहीं झुकाया, ऐसा हो सकता है किसी के लिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, नहीं झुका सकता, तो वो अपने दोनों हाथों को जोड़ ले, तो वो 2 अंगों का नमन कहलाता है। फिर 3 अंगों का नमन, जहाँ अपन झुक नहीं पा रहे हैं, किसी की पीठ में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो अपने दोनों हाथों को और सिर को दोनों हाथों को जोड़ करके सिर झुका लेता है, तो वो 3 अंग का नमन कहलाता है। और जहाँ दोनों
घुटनों को मोड़ करके बैठ करके नमोस्तु कर रहे हैं और दोनों हाथों को जोड़ा है और वो सिर की कोई परेशानी के कारण में नहीं झुका पा रहे हैं तो वो 4 अंग का नमन कहलाता है। और जहाँ सिर को भी अपन भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वो पंचांगी नमन कहलाता है। तो जहाँ दर्शन करते हैं उस समय में गवासन में, जैसे साधु दोनों पैरों को मोड़ करके, महिलाएं भी अक्सर जो है गवासन से भगवान की वंदना करते हैं। उस गवासन से वंदना करना केवल महिलाओं के लिए या केवल साधुओं के लिए नहीं, विनय का प्रतीक तो जो है गवासन से ही कहलाता है। तो गवासन से बैठ करके भगवान की आराधना करना, उनके लिए नमन करना, पंचांग नमस्कार जो कहलाता है वो सर्वोच्च कहलाता है। कई लोग अष्टांग भी जो है बोलते हैं, साष्टांग नमस्कार, लेकिन 8 अंगों का स्पर्श करना जमीन से संभव नहीं है, क्योंकि एक अंग पीठ भी होता है। तो पीठ को नहीं लगाएंगे अपन, छाती को लगा सकते हैं। तो उसमें जो है 5 अंग से ही नमस्कार जो है श्रेष्ठ माना जाता है। जब भगवान की आराधना करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं, उसके पहले भी एक नमस्कार जो है भगवान के लिए बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा था कि एक जिन मुखावलोकन व्रत होता है। जिन मुखावलोकन व्रत क्या कहलाता है कि जिनेंद्र भगवान के मुख का प्रातः काल में उठने के बाद में दर्शन करना। अब बाथरूम में आप लोग, आजकल के मॉडर्न बाथरूम में यदि आप लोग जाओगे जहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो सबसे पहले अपना ही चेहरा दिख जाएगा। तो उस समय में बिना स्नान किए जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं वो लोग आकर के और जिनालय के बाहर से ही भगवान के मुख का दर्शन कर सकते हैं। तो वो कहलाता है जिन मुखावलोकन व्रत। उसमें वैसे तो जो है भादों के महीने में 1 महीने का पूरा जो है ये व्रत होता है। और कई लोग जिन्होंने जो कि मंदिर के आसपास ही रहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग साल भर भी जो है इसका पालन करते हैं। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले आकर के भगवान का बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं, फिर स्नान आदि करके आराधना करने के लिए बाद में आते हैं। तो ये जो है ये भी एक प्रकार से जिन्हें भगवान की आराधना। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से मंदिर बहुत दूर है, शिखर दिखाई देता है, तो आप शिखर का भी दर्शन कर सकते हैं। नव देवता में जिनालय भी आता है, लेकिन जिन मुखावलोकन व्रत के अंतर्गत वो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर मुख के दर्शन की बात है। तो ये भी एक जो है दृष्टि में रख करके आराधना का अपना क्षेत्र बना सकते हैं। जहाँ जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो कहा है कि रिक्त पाणिर नेव पश्येत देवता राजानम गुरु, कि कभी भी जो है गुरु के पास में, राजा के पास में, और जो नैमित्तिक होता है, ज्योतिष होता है, उसके पास में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब खाली हाथ जाते हैं तो फिर खाली हाथ ही लौटते हैं। इसलिए जिन्हें भगवान की आराधना करने के लिए अपने हाथ में पुंज लेकर के जाना चाहिए। अब जहाँ पुंज लेकर के जाते हैं तो प्रातः काल में तो आप पुंज लेकर के आ सकते हैं, कभी कभी तीर्थ यात्रा पर रहते हैं तो दोपहर में भी पुंज लेकर के चले जाते हैं, लेकिन रात्रि के समय में पुंज का प्रयोग नहीं करते। देव लोग भी जहाँ आराधना करते हैं भगवान के पंचकल्याणक में, जहाँ पर कभी पंचकल्याणक जैसे भगवान को केवल ज्ञान संध्या काल में हो गया, लेकिन देव लोग आराधना करने के लिए आते हैं तब उस समय में प्रातः काल में ही वो लोग आराधना करने के लिए आते हैं। तो ये जो है देव लोग भी ध्यान रखते हैं कि मध्य लोक के जो लोग हैं, क्योंकि देवों के यहाँ पर तो हमेशा प्रकाश रहता है, तो वो तो आराधना 24 घंटे, जहाँ नंदीश्वर के जिनालय में आपने सुना होगा कि वहाँ पर 24 घंटे आराधना करते हैं। क्योंकि उसमें कारण क्या है, क्योंकि तत्वार सूत्र का सूत्र है बहिरवस्थिता, कि बाहर में जो ज्योतिष देव हैं अपने यहाँ 2.5 दीप में तो वो मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं, इसलिए अपने यहाँ पर दिन रात हो जाते हैं। लेकिन जो 2.5 दीप के बाहर के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये ज्योतिष विमान है, वहाँ पर स्थिर है। तो स्थिर होने के कारण में वहाँ पर हमेशा प्रकाश रहता, वहाँ पर कभी रात्रि नहीं होती। तो नंदीश्वर के जिनालय में वहाँ पर रात्रि नहीं होती, इसलिए 24 घंटे भी आराधना कर लेते हैं। लेकिन जब वो 2.5 दीप में आराधना करने के लिए आते हैं तब उस समय में वो दिन में ही, प्रातः काल में ही जो है आराधना करने के लिए आते हैं, इसलिए रात्रि में पुंज नहीं चढ़ाते। अब दक्षिण में कई लोग जो है आराधना करते हैं
तो उसका रहस्य जब पूछा गया तो उस समय में कि किसान लोग सुबह सुबह से आराधना करने के लिए नहीं, मतलब सुबह सुबह से अपने खेती किसानी के लिए निकल जाते और शाम तक लौट करके जब वो आते तब तक जो है अंधेरा हो जाता। अब फिर भी भगवान की आराधना तो करना है, तो ऐसे जो है रात्रि की पद्धति वहाँ पर प्रारंभ हुई। लेकिन वास्तव में आगम से सम्मत नहीं, क्योंकि रात्रि में जहाँ भगवान की आराधना अष्टद्रव्य के माध्यम से नहीं की जाती, वहाँ पर जो श्रावक हैं, जहाँ भगवान की आरती आदि कर लेते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर लेते हैं, वो तो जो है सम्मत है। लेकिन अष्टद्रव्य से जो पूजन है वो पद्धति, वो जो है आगम में कहीं से कहीं तक सम्मत नहीं है। तो अष्टद्रव्य के माध्यम से जहाँ आराधना की जाती है, उस अष्टद्रव्य में जो आप 8 द्रव्य भगवान के सामने चढ़ाते हैं, इनके माध्यम से जगत में भी, लौकिक जगत में भी सम्मान किया जाता है। जहाँ विवाह होता है उस समय में जब दूल्हा अपनी ससुराल में पहुँचता है तो वहाँ पर उसके लिए जल से उसके पैर धुलाए जाते हैं, चंदन का उसको टीका भी लगाते हैं और टीका लगाने के बाद में उसमें चावल भी लगा देते हैं, तो वो अक्षत का प्रतीक हो गया। उसको पुष्प की माला पहना देते हैं तो पुष्प भी हो गया। नैवेद्य के रूप में उसके लिए कुछ खिला देते हैं। जब हम छोटे थे तब देखा था एक दृश्य कि एक दूल्हे को मावे की बर्फी खिला रहे थे, तो वो जो है बर्फी मुंह में लेता था और नीचे गिरा देता था। तो पीछे से आवाज़ आई कि बतासा खिलाओ, बतासा गिराएगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो नैवेद्य भी आप लोग खिलाते हैं और दीपक से आरती भी उतारते हैं, और जो धूप होती है उसमें सुगंध आती है, तो सुगंध के रूप में इत्र लगाते हैं, और उसके बाद में श्रीफल भी भेंट किया जाता है। तो ये इन 8 द्रव्यों के माध्यम से आराधना प्राचीन काल से जो है चली आ रही है। जहाँ भगवान की आराधना, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये अर्वाचीन पद्धति है, पहले तो भगवान की आराधना 8 द्रव्य से नहीं होती थी। ये उनकी संकीर्ण विचारधारा के माध्यम से ऐसी दृष्टि जाती है। जहाँ आचार्य कुंद स्वामी ने जितनी भी भक्ति लिखी हैं, उन भक्तियों के अंत में सब में अंचलिका में वहाँ पर दिव्येण गंधेण दिव्येण फुब्बेण दिव्येण दीवेण दिव्येण दुब्बेण दिव्येण वासेण दिव्येण नाणेण, इस प्रकार से 8 द्रव्य जो दिव्य हैं उनके माध्यम से देव अपने अपने विमानों में प्रतिदिन भगवान की आराधना बिना नागा के करते हैं। आप लोगों की तो कभी कभी सूतक पातक होता है, तब उस समय में नहीं कर सकते, लेकिन सूतक पातक के समय में भी जो भक्त होता है, भले ही जिनालय में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिनालय के बाहर से वो आराधना अवश्य करता है। सही तो वही है कि सूतक पातक भी लगा हो तो भी अपने को बाहर बैठ करके भगवान की आराधना करना है। और यदि अपने को ऐसा लगता है कि अच्छा रहा, 8 दिन की 10 दिन की छुट्टी मिल गई, यदि ऐसे भाव मन में आते हैं तो समझना चाहिए कि हम अपनी जो भक्ति जो है कर रहे हैं, वो भक्ति हम मजबूरी बस कर रहे हैं। हमने अभी भक्ति का जो है आनंद समझा नहीं। और जब हम मजबूरी में, क्योंकि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं हम कर नहीं सकते और एक होते हैं हम कर नहीं पाते। ये 2 लोग तो भी जो है क्षम्य की कोटि में आते हैं। और इसके बाद में तीसरे लोग होते हैं हम करना नहीं चाहते। तो कर नहीं सकते कैसा हो गया, जैसे बता दिया सूतक पातक है, आप कर नहीं सकते। कर नहीं पाते में कौन आता है कि जैसे आपके घर में शादी है, अब मेहमान आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था में लगे, भैया आप कर नहीं पाएंगे ऐसे समय में, तो वो कर नहीं पाते की स्थिति होती है। और इसके अलावा जो है स्थितियां रहती हैं वो करना नहीं चाहते। तो जहाँ हम कर नहीं सकते और उस समय में भी यदि अपना जो है भाव अपन समय निकाल करके बाहर बैठ करके आराधना करें, तो वो हमारी सच्ची भक्ति कहलाती है। एक बार आचार्य जी से किसी ने पूछा कि आप जो परिभाषा बताते हैं सम्यक दर्शन की, वो हमें समझ में नहीं आती, आप तो संक्षेप में सरल तरीके से हमको सम्यक दर्शन की परिभाषा बताओ। तो आचार्य जी ने कहा कि धार्मिक कार्यों को करने में जिसको बहुत उत्साह रहता है, अपनी सारी जितनी भी जो जिन्हें भगवान ने बताई गई प्रक्रियाएं हैं उनको सबको करने में जो एक पैर पर खड़ा रहता है ना, तैयार रहता है,
और मंदिर से उसको घर जाना पड़ता है। जाना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, घर गृहस्थी लगी है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये जो है सच्चे सम्यक दृष्टि की पहचान है। और जिसके लिए मंदिर मजबूरी में जाना पड़ता है और मंदिर से घर भागने के लिए तैयार खड़ा रहता है, तो उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझ सकते हैं। तो ऐसी यदि अपन मजबूरी में कोई कार्य करते हैं, यानी अब क्या करेंगे, क्या कहेंगे लोग, आजकल का सबसे बड़ा जो है रोग यही है, क्या कहेंगे लोग, यदि मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे। तो यदि अपन ऐसा करते हैं, मजबूरी में यदि धर्म का पालन करते हैं, तो उसमें फल कैसा मिलता है कि जीव ने पुण्य किया है, पुण्य कार्जन किया है, लेकिन मजबूरी में किया है, तो जा कर के देव बनने पर वहाँ पर भी एक आभियोग्य जाति के देव होते हैं। उनके लिए कहा आभियोग्य जो जाति के देव होते हैं, उनको कहा दास समाना वाहन आदि कर्मणि प्रवृत्ता। वहाँ पर भी उनके लिए वाहन आदि बनना पड़ता है। बड़े बड़े जो इंद्रादिक होते हैं उनके लिए आदेश देते हैं कि ऐरावत का रूप धारण करो, तो उसको ऐरावत बनना पड़ता है, वाहन बनना पड़ता है। तो वहाँ पर भी देव बनने के बाद में भी वाहन यानी वहाँ पर भी भार उठाना पड़ता है। तो धर्म के कार्य को जो भार मान करके करता है, उसके लिए ऐसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने लिए जो भी कार्य करते हैं बड़े उत्साह के साथ में हर्षित होकर के करना चाहिए। तो जब इस प्रकार से आराधना करते हैं तो उसका फल भी जो है अपने लिए उसी प्रकार से प्राप्त होता है। अब जहाँ 8 द्रव्यों में आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस पूजा में कई बार ऐसा भी होता है समय नहीं होता, तो आप केवल देवसास गुरु की पूजा कर लेते हैं और जो है पूजा तीर्थंकरों की नहीं कर पाते। तो कम से कम एक पूजा तो अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने कि महाराज जी ने तो हमसे बोल दिया है अभिषेक कर लिया करो, बस इतना ही पर्याप्त है। अरे भैया, महाराज जी ने शुरुआत के लिए कहा था कि भैया कुछ नहीं करते हो तो कम से कम अभिषेक करना तो प्रारंभ करो। उन्होंने सोचा कि अभिषेक करेगा, धीरे धीरे पूजा भी करने लगेगा। लेकिन अब क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने कि हमने तो बस जो है अभिषेक कर लेते हैं, बस इतना ही। लेकिन ये नहीं, अभिषेक तो जो है पूजा की तैयारी है। अभिषेक के माध्यम से हमने पूजा के लिए सारा जो है सिस्टम बना लिया है, अब बस पूजा करना है। जैसे कोई रसोई तैयार करे और रसोई तैयार करने के बाद में भोजन करना जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से अभिषेक पूरी पूजन की तैयारी है, उसके बाद में पूजन करना चाहिए। तो जिसमें एक देवसास गुरु की यदि पूजा कर लेते हैं तो भी बहुत पर्याप्त है। यदि आपके पास समय है तो बहुत तीर्थंकरों की, अपने मूल नायक भगवान की भी पूजा करो और 24 तीर्थंकरों की भी पूजा करो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन कम से कम देवसास गुरु की पूजा तो नित्य करना चाहिए। अब उसमें जहाँ देवसास गुरु की पूजा आप रोज करेंगे तो उसमें आपके पंच कल्याणक के अर्घ नहीं चढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, उस अष्ट द्रव्य में भी 5 कल्याणक समाहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जहाँ आप आवाहन करते हैं, वो आवाहन वहाँ पर उनके गर्भावतरण का प्रतीक होता है। जहाँ आप जल चढ़ाते हैं, वो जल भगवान के मेरु पर अभिषेक का प्रतीक होता है। चंदन, अक्षत, पुष्प, ये 3 जो है द्रव्य, शची जब भगवान का जन्म कल्याण के बाद में श्रृंगार करती है तो इनके माध्यम से श्रृंगार करती है, तो ये भी जन्म कल्याण का प्रतीक हो गया। और जब भगवान का जब मुनि बन करके आहार दिया जाता है तो उस समय में नैवेद्य जो है उनके दीक्षा कल्याणक का प्रतीक हो गया। और उसके बाद में दीपक ज्ञान कल्याणक का प्रतीक हो गया। और धूप जहाँ कर्मों को नष्ट करके और फल चढ़ाते हैं वो मोक्ष कल्याणक का प्रतीक हो गया। तो 8 द्रव्यों में 5 कल्याणक भी समाहित हो जाते हैं। अब जहाँ दर्शन करने के लिए भी आप लोग प्रतिदिन आते हैं, तो उस समय में दर्शन की पद्धति के बारे में भी लोग पूछ रहे थे कि कैसे दर्शन करना चाहिए। जहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले तो लिखा है कि जिनालय में धौत पादः शुद्ध मना। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला में लिखा कि अपने पैरों को धो करके और शुद्ध मन से अपने लिए जिनालय में प्रवेश करना चाहिए। कोई आगे का टेंशन लेकर के नहीं आना चाहिए। लेकिन आजकल के समय ऐसे हो गए हैं कि अब वो पद्धतियाँ ऐसी बन गई हैं कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से सीधे ऑफिस जाना है, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से ही सब्जी खरीद करके लाना है। तो ऐसी बहुत सारी सल्ल लेकर के भी जो है लोग
जिनालय में आते हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है कि वो थैला आदि भी लेकर के आ जाते हैं, सब्जी का थैला लेकर के ही आ गए, कोई दूध का जो है डोलची वगैरह लेकर के भी आ गए। एक बार तो ऐसा हुआ, एक लड़का हमको सुना रहा था कि हम जो दूध की डोलची लेकर के आए थे वहाँ से दूध कोई निकाल करके ले गए। मैंने कहा भाई ऐसी सामग्री आप लेकर के दी, मंदिर में जाओगे सल्ले वाली सामग्री, तो अपना जो है वो शुद्ध मना वाला जो है भाव प्रकट नहीं हुआ। तो अपने को जब जिनालय में आते हैं तो उस समय में कोई सल्ले लेकर के नहीं आना चाहिए। और जहाँ अपने पादत्राण यानी जो चप्पल जूते उतार देते हैं वहाँ पर सारी चिंताएं वगैरह सब वहीं पर छोड़ करके और अच्छे भावों के साथ में जिनालय में प्रवेश करना चाहिए। सबसे पहले जिनालय के द्वार पर ही घंटा लगा होता है, तो उस घंटे को बजा करके और थोड़ी देर उस घंटे को बजा करके एकदम जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उस घंटे को बजा करके थोड़ी देर उसके नीचे ठहरना चाहिए। उसकी ध्वनि धीरे 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 शांत होती जाती है। अपना जो बाहर का प्रभाव था वो सारा बिल्कुल धीरे 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 उतरता जाए, ऐसे भावों से अपने लिए अंदर जो जिनेंद्र भगवान का प्रभाव अपने ऊपर चढ़ जाए, उसके लिए सफाई का कार्य जो है घंटे की ध्वनि करती है। तो उसके माध्यम से फिर उसके बाद में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और दर्शन करते समय एकदम सीधे सामने खड़े होकर के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम सीधे सामने खड़े होकर के दर्शन करेंगे आप तो उसमें जगह कम रहेगी। और जहाँ पर साइड में दर्शन करोगे आप तो बहुत सारे एंगल बन जाएंगे, बहुत सारे लोग अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। यदि सामने एक खड़ा हो जाए तो फिर दूसरे के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसमें जहाँ दक्षिण में बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी रहती हैं जहाँ पर यक्ष यक्षिणी भी बने रहते हैं, तो जिस तरफ यक्ष रहता है उस तरफ से पुरुष वर्ग दर्शन करता है, जिस तरफ यक्षिणी बनी रहती है उस तरफ से महिला वर्ग दर्शन करता है। तो एक तरीका है। तो ऐसा जो है आचार्यों ने लिखा है कि सीधा एकदम सामने खड़े होकर के दर्शन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा साइड से खड़े हों, जहाँ राजाओं की विनय में भी उनके लिए एकदम सीधे सामने से आकर के नहीं, बगल में आकर के ही उनके लिए यानी विनय का प्रतीक वो वहाँ पर राज दरबार में भी इस प्रकार से माना जाता है। और जो आप पुंज लेकर के आए हैं उस पुंज को आपको भगवान के चरणों में अर्पित करना है। जहाँ तीर्थंकर आदि जो भगवान हैं उनके चरणों में आप 5 कल्याणक का प्रतीक 5 पुंज चढ़ाते हैं। जिनवाणी के सामने प्रथमम कर्णम शरणम द्रव्यम नमः ऐसा बोल करके 4 अनियोग को चढ़ाते हैं। और जहाँ साधु परमेष्ठी के चरणों में 3 रत्नत्रय के प्रतीक 3 पुंज चढ़ाते हैं। तो ऐसे जो है भगवान के चरणों में पुंज चढ़ाने के बाद में फिर कल बतलाया था कि पुंज चढ़ाने के बाद में भगवान के चरणों में अभी भी बोला था जिसके बारे में कि गवासन से बैठ करके अपने लिए दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। उसके माध्यम से अपने शरीर में बहुत सारे आजकल जो घुटनों की परेशानियां लोगों के जीवन में आ रही हैं वो भी एक आसन है गवासन भी। उसके माध्यम से आप अपने एक प्रकार से उस योग के माध्यम से बहुत सारी तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं। तो गवासन से उनको प्रणाम करके फिर खड़े होकर के 3 परिक्रमा करके, क्योंकि ये मंदिर जो होते हैं वो समोषण का प्रतीक होते हैं। और समोषण में आप लोगों को विदित है कि जहाँ भगवान विराजमान होते हैं परम औदारिक उनका शरीर होता है और उस परम औदारिक शरीर में उनका चारों ओर मुख होता है। जहाँ से देखते हैं ऐसा लगता है भगवान अपने को ही देख रहे हैं। तो उस समय में जो दर्शन करने के लिए समोषण में जाते हैं वो भगवान को चारों तरफ से यानी परिक्रमा करके उनको निहारने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जो समोषण का प्रतीक होने के कारण में मंदिर 3 परिक्रमाएं लोग करते हैं। उसमें ये भी भाव रहता है कि मैं मन से भी झुकता हूँ, वचन से भी झुकता हूँ और काय से भी झुकता हूँ। तो इस प्रकार से 3 परिक्रमाएं जब करते हैं उसके बाद में फिर वापस लौट करके आकर के एक बार पुनः भगवान के चरणों में ढूक देना चाहिए और फिर खड़े होकर के स्तुति पाठ आदि करके और उसके बाद में एक कायस्तर करके पुनः बैठ करके एक बार और ढूक देना चाहिए। कम से कम जो है 3 बार मूलनायक भगवान के चरणों में अवश्य प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में यदि आप आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए पूजा कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि मंदिर में 6 कार्य संपादित किए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला है जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, फिर इसके बाद में जिनेंद्र भगवान की पूजन, इसके बाद में आता है क्रम
स्वाध्याय का। स्वाध्याय भी अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आजकल इतना जो है व्यस्त जीवन हो गया है, जहाँ पूजा के लिए ही समय नहीं निकाल पाते तो स्वाध्याय के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। तो अपने लिए जहाँ पंडित आसाधर जी ने 3 जो हैं, पंडित आसाधर जी ने भी और सोमदेव सूरी, आचार्य सोमदेव सूरी ने भी, जहाँ उपास का दिन में 3 जो हैं संध्याओं में तीनों की उपासना के लिए अलग अलग बताया कि प्रातः काल में जिनेंद्र भगवान की उपासना कर ली, फिर आहार के समय में साधु की उपासना कर ली, और संध्या काल में यानी रात्रि के काल में आने के मंदिर के दर्शन करके स्वाध्याय कर ली। तो ऐसे जो है देवसास गुरु की आराधना के लिए तीनों जो है अलग अलग अपने लिए समय निकाल करके इस प्रकार से करना चाहिए। तो जो स्वाध्याय इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए हुए रहस्यों से परिचित नहीं हो सकते। हम जो कुछ भी आराधना करते हैं उसमें जब तक हम उनके अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक जो है हमारी आराधना ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। इसलिए हमको स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। अभी आपसे पूछा जाए कि जो जैन साधु होते हैं वो स्नान नहीं करते, अब आप क्या उत्तर दोगे, क्यों नहीं करते स्नान? बोलिए। क्या कारण है जैन साधु स्नान नहीं करते? एक्चुअली क्या है, ऐसी बात यदि आप किसी को अजैन को बताओगे तो वो समझ नहीं पाएगा, तो वो कहेगा कि जीवों की हिंसा से बचना चाहते हो तो श्वास भी मत लिया करो आप। क्या वो कहता है सामने वाला कि श्वास लेने से भी जीव मरते हैं, तो श्वास लेना भी बंद कर दो, क्या करोगे? तो इसको समझाने के लिए कि एक बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री मड़िया जी में थे और वो समय था इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो आप लोगों को मालूम है पूरा भारत जल रहा था, सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ था, मिलिट्री लगी हुई थी वहाँ पर। तो मिलिट्री का ऑफिसर वहाँ पर जो आचार्य श्री आहार करके आ रहे थे और उस समय में आचार्य श्री का भरपूर यौवन था, उनकी सुंदरता को देख करके उसने जो है पीछे चलने वाले जो लोग थे उनसे पूछा कि यार भाई तुम्हारे महाराज जी कौन सी साबुन से नहाते हैं? तो उसने कहा कि आप स्वयं चल करके पूछ लो। तो कहले हम चल सकते हैं क्या? कहले हाँ चल सकते हो। अरे हमको तो हिंसक समझते होंगे। कहले नहीं नहीं चलो चलो आप चलो पूछ लेना। और रास्ते में थोड़ी बहुत लोगों की आपस में चर्चा हो ही रही थी कि भाई जैन साधु तो स्नान नहीं करते, तो सुन रहा था वो सब चीज़ें। और आचार्य श्री के पास में पहुँचा, आचार्य श्री कहने लगा आप तो हमारे लिए हिंसक समझते होंगे। तो आचार्य श्री ने कहा अरे भाई तुम लोग सीमा पर सुरक्षा नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर धर्म ध्यान कैसे कर सकते? आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान हमारी साधना के लिए भी है। और जब उसने प्रश्न किया कि आप कौन सी साबुन से नहाते हैं, तो आचार्य श्री ने कहा कि हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं। सनलाइट एक साबुन भी आती थी। और उसने कहा कि अभी तो लोग कह रहे थे कि जैन साधु स्नान नहीं करते। तो आचार्य श्री ने कहा कि आपने अभी पूरा नहीं सुना, हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं और रात में मूनलाइट से नहाते हैं। और हम 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण स्नान होता है, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, वंदना करते हैं, और साथ साथ में जो वायु स्नान होता है वो भी हमारा चलता रहता है। और आचार्य जी ने कहा कि जो प्रकृति में रहते हैं उनके लिए स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखो प्रकृति में जितने भी जानवर हैं उसमें एक दो को छोड़ करके, एक गई भैंस पानी में, तो भैंस है, एक हाथी है, एक दो जो है उनको छोड़ करके वो भी उनकी त्वचा जो है डार्क कलर की होती है और उसके कारण में गर्मी उनको ज़्यादा लगती है, इसलिए उनको एक्सेप्शन है उनका। बाकी प्रकृति में रहने वाला कोई भी स्नान नहीं करता। तो जो प्रकृति में रहते हैं उनके लिए स्नान की आवश्यकता नहीं है। और जो प्रकृति के विरुद्ध जीते हैं, वस्त्रों को धारण किया, प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। जब जन्म हुआ था तब प्रकृति थी, उसके बाद में वस्त्रों को धारण किया वो विकृति है, इसलिए उसके दंड स्वरूप स्नान करना पड़ता है। तो जब आप इस बात को सामने रखोगे किसी के लिए तब उसका जो है बहुमान जगेगा। तो ये रहस्यों को अपन जब जिनागम का अध्ययन करेंगे तभी इनको समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए प्रतिदिन स्वाध्याय भी करना चाहिए।
और उसके बाद में बताया था कि कोई स्तोत्र पाठ भी पढ़ना चाहिए और जाप लेकर के जप भी करना चाहिए। और इसके बाद में आखिरी में ध्यान, जिसका कि बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, अपने लिए भगवान की मुद्रा को बना करके और आंख बंद करके नासा दृष्टि बन सके, नासा दृष्टि से यदि विचार बाहर जाते हैं तो आंख बंद करके अपने लिए प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान अवश्य करना चाहिए। अब ध्यान का भी समय थोड़ा सा रह गया है, चलिए ध्यान करते हैं। एक बार ओम का नाद करेंगे सांस भर करके। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में ये लोग पुरुषाकार है। कोई पुरुष अपने दोनों पैरों को फैला करके दोनों हाथों को कमर पर रख करके खड़ा हो, ऐसा लोक का आकार है। ये 14 राजू तंग और 7 राजू जो है चौड़ा है। ऐसे 343 राजू क्षेत्र प्रमाण ये लोक, जिसमें 6 द्रव्य भरे हुए हैं और इसके बाहर एकमात्र शुद्ध आकाश, अलोकाकाश, जिसमें केवल मात्र शुद्ध आकाश है। जहाँ अपन बैठे हुए हैं, जो शरीर इस आत्मा ने धारण किया है वो सब पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है और इसी में अपनी आत्मा भी है। तो एक ही स्थान पर दोनों हो गए। आकाश में अपने को स्थान दिया है तो आकाश भी यहाँ पर है और धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। तो अपने शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है, जो श्वास अंदर जा रही है, ये सब धर्म द्रव्य के उपकार के माध्यम से चल रहे हैं। और ये स्थूल शरीर एक जगह पर स्थिर है, ये अधर्म द्रव्य का कार्य है। जो जीव और पुद्गल को जो ठहरना चाहते हैं उनको स्थान देता है, रुकने में सहायक होता है, वो अधर्म द्रव्य होता है। और यहाँ पर एक एक प्रदेश पर कालाणु रत्नों की राशि के समान पूरे लोकाकाश में काल द्रव्य भी विद्यमान है, जो एक एक समय अपने सभी द्रव्यों को परिवर्तित होने में सहायक होता है। तो एक ही स्थान पर 6 द्रव्य, लेकिन सब अपने अपने गुणधर्म से युक्त हैं। जहाँ आत्मा ज्ञान दर्शन गुण से युक्त है, ये पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है। जहाँ आकाश का कार्य अवगाहन देना है, धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक है और काल द्रव्य सबको परिणमन करने में सहायक है। ऐसे 343 राजू प्रमाण क्षेत्र में जहाँ सबसे ऊपर वाला भाग है, वहाँ पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विद्यमान है। जब जीव अपने 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म को नष्ट करके उसकी आत्मा इतनी हल्की हो जाती है कि जा कर के ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर जाकर के हमेशा के लिए शाश्वत स्थान पर ठहर जाती है। तो ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि जो भूतकाल में हुए हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं और आगे भविष्य में भी होंगे, ऐसे समस्त सिद्ध परमेष्टियों की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए पुनः अपन एक बार ओम का नाद करेंगे। एक बार और नाद करेंगे, लेकिन इस बार आधी दूरी पर होठों को मिला करके आखिरी तक भ्रामरी प्राणायाम जैसा गुंजन करेंगे।
एक बार और, इस बार ओम बोलते ही होठों को मिलाकर के आखिरी तक गुंजन करेंगे। बरस रही है तीनों काल के सिद्धों की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए। अब नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, अब वो ऊर्जा स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ऊपर चढ़ रही है और पीठ, कमर, कंधे सबकी तकलीफ़ों को नष्ट करते हुए हाथों में उतर रही है। टिहनी तक, कलाई तक, उंगली की एक पोरे तक पहुंच करके अब जंघाओं में घुटनों की सारी तकलीफ़ों को नष्ट करते हुए पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, पूरे शरीर को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले, इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। अपने दोनों हाथों से, जैसे जब टैंक भर जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी, ऊपर से ऊर्जा बरस रही है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी को नमन करते हुए विराम। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे, आप लोग रिपीट करना। अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। ते आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।